हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना ये वीडियो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। इस वीडियो में हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पे बात करेंगे, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसको कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है IIT-JEE स्टूडेंट्स और +2 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, या तो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें इनवर्स फंक्शन के बारे में जान लेना होगा। किसके बारे में? इनवर्स फंक्शन के बारे में। इनवर्स फंक्शन के बारे में आपने फंक्शन जब चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने सीखा होगा इन्वर्टिबल फंक्शन। तो क्या होता है देखिए, function f is invertible if and only if f is bijective। कोई फंक्शन f जो है वो इन्वर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ अगर f बाइजेक्टिव है। अब ये बाइजेक्टिव क्या होता है? इसका मीनिंग तो आप पहले से जानते होंगे ना। इसका मीनिंग क्या होता है? पहले तो फंक्शन को 1 1 होना चाहिए और फिर साथ में ऑनटो होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑनटो है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो 1 1 ऑनटो फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं ओनली 1 1 onto function can have its inverse। इनवर्स तो एक इनवर्स भी ऐसे लिखो, the only 1 1 onto function can have its inverse। इस चीज को याद रखना, ये बहुत जरूरी चीज है बेसिक फिटनेस। तो लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस पे बात करने वाले हैं। सर्कुलर फंक्शन तो आप समझते हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इनके इनवर्स पे हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात हम f(x) = sin x को लेते हैं, ठीक है। अब sin x के बारे में आप पहले से क्या जानते हो? ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा। तो देखो sin x क्या है? थ्रू आउट डोमेन ये कैसा है? मिनिमम फंक्शन है। कैसा है? मिनिमम फंक्शन। ये मिनिमम फंक्शन है क्यों? क्योंकि देखो f पाई क्या होता है? sin पाई 0। f(0) क्या होता है? 0। तो f देखो पाई और 0 दोनों ही 0 पे मैप कर दिया। तो हमारा sin x जो है वो मिनिमम फंक्शन हुआ। लेकिन हम तो यहाँ पे sin x के इनवर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, sin x के इनवर्स फंक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी जो हमारा फंक्शन है वो मिनिमम है। तो अब थोड़ी सी इसी ग्राफ पे भी बात कर लेते हैं। देखो sin x का ग्राफ हम लोगों को पता है, ये आप भी सीखे होंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक आप पढ़ रहे होंगे या फंक्शन क्या होता है। देखो इस तरीके से होता है sin x। ये अपना ऑरिजिन है कि नहीं? ये बाई x, ये बाई, ये x, ये x डैश
अब देखो ये अपना पाई बाई 2 है और ये माइनस पाई बाई 2। तो अभी क्या है कि थ्रू आउट डोमेन देखोगे तो ये मिनिमम फंक्शन है। मिनिमम फंक्शन इसलिए इसको ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि देखो अभी क्या है, सपोज इसकी बात करें ये कोई एक्स है तो इसका जहाँ जितना हाइट है ठीक इस पॉइंट को भी उसी हाइट पे मैप कर रहा है, तो दो अलग अलग पॉइंट्स को एक ही हाइट पे मैप कर रहा है, तो मिनिमम हुआ। तो डोमेन का ऐसा कौन सा पार्ट है, डोमेन इसका क्या है, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच के सारे रियल नंबर, इसका डोमेन क्या है, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, ये डोमेन है। लेकिन इस आर के जो ये सेट ऑफ रियल्स है इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें ये फंक्शन 1 1 है एंड ऑन टू। देखो वो पार्ट जो अपना है वो ये है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। अब इस पे ही नजर रखना, अब ये हाइट कितना, ये हाइट +1 है, ये हाइट -1 है, तो इसको देखना, ठीक है। अब ये जो अपना डोमेन है इस डोमेन में माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 में ये जो फंक्शन है अपना ये sin x का जो ग्राफ है ये 1 1 है एंड ऑन टू भी देखो। तो अब थोड़ा सा नीचे यूज कर लेते हैं, इस डोमेन के लिए डोमेन में क्या करना हो, देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इस डोमेन के लिए sin x 1 1 है, sin x कहाँ से, sin x को मैं सिर्फ इसमें मैं बात कर रहा हूँ माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से इसको मैच करा दिया -1 से 1। अब जो ये फंक्शन sin x दिख रहा है इस डोमेन में 1 1 है, देखो किसी भी दो पॉइंट को एक ही मैप नहीं किया है, अलग अलग पॉइंट को अलग अलग हाइट पे मैप किया, तो यहाँ पे 1 1 हो गया और -1 से 1 तक में ये ऑन टू भी है। तो इस डोमेन में sin x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, sin x तो इसका मतलब ये हुआ कि sin इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा इस डोमेन में। तो sin इनवर्स x क्या होता है, देखो sin x यहां से यहां मैप कर रहा है तो sin इनवर्स x इधर से इधर मैप करेगा, ठीक है। तो sin इनवर्स x कहां मैप करेगा, देखो मैं इसको यहां पे ऐसे इधर लिख लेता हूं, sin इनवर्स x जो अपना होगा वो मैप कहां से कहां करेगा, माइनस पाई को 1 से +1 से मैप करेगा कहाँ पे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो sin इनवर्स x का ये डोमेन हुआ और ये रेंज हुआ। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं f x इक्वल टू, अगर हम sin इनवर्स x की बात करें इसका डोमेन क्या होगा, x जो होगा अपना 1 और -1 के बीच में होगा x एंड sin इनवर्स x कंप्लीटली काम होगा पाई बाई 2 और -पाई बाई 2 के बीच में। तो ये रेंज और ये डोमेन, लेकिन यहाँ देखो sin इनवर्स x का जो रेंज है sin x का डोमेन है, f का जो डोमेन होता है f इनवर्स का वो रेंज हो गया उल्टा। तो ये तो बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है जिसको आपको याद रखना होगा। अब इसके ग्राफ पे हम बात कर लेते हैं, इसके ग्राफ पे देखो पहले तो नोट रखना कि ग्राफ ऑफ f इनवर्स इज मिरर image of f about y equal to x।
ये बहुत बेसिक चीज है, आपने फंक्शन में पढ़ा होगा कि किसी फंक्शन के इनवर्स का जो ग्राफ होता है, एफ के इनवर्स का जो ग्राफ होगा, एफ के ग्राफ का मिरर इमेज होता है, और वो मिरर इमेज किसी लेना y = x लाइन। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये अपना ये है y = x, ये है y = x लाइन। अब देखो साइन इसका ग्राफ ऐसे है π/2 और ये था -π/2, लेकिन इसका ठीक इमेज देखना है किस में, इस लाइन में। तो इस लाइन में इमेज दिखेगा तो ये जो इधर दिख रहा है वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे, और इधर वाला कैसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का फाइनल जो ग्राफ दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ये देखो। साइन इनवर्स x का फाइनल ग्राफ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये हो गया +1, ठीक है, ये हो गया -1, और ये अपना π/2 और ये अपना -π/2। तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है, x और ये y-एक्सिस, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब देखो ये ऐसे इसको समझो, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट क्या है, तो x π/2 है और हाइट कितना होगा, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट इधर मैप करेगा y = x एक्सिस में, इसकी कोऑर्डिनेट बदल जाएगी, ये देखो 1, π/2। मतलब क्या होगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया +1, ये, और ये हाइट कितना हो गया, ये हाइट हो गया π/2। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी जो कोऑर्डिनेट है ये -π/2 यहाँ चल जाएगा y एक्सिस पर, और 1 आ जाएगा x एक्सिस पर, जो यहाँ पे लिखा गया है -1। तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। साइन इनवर्स x के डोमेन आपको याद रखना है और रेंज भी याद रखना है, -π/2 से π/2। तो ये साइन इनवर्स x की बात हुई। अब ठीक इसी तरीके से हम cos इनवर्स x की बात कर रहे हैं। अब ज्यादा नहीं, सिर्फ ऐसे लिखेंगे y = cos इनवर्स x पे बात करने वाले हैं। तो cos इनवर्स x क्या होगा, cos x जो अपना होता है उसका इमेज होगा y = x, ऐसे। देखो पहले तो cos x का ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ये भी मिनिमम है, लेकिन इसमें यहाँ अगर हम 0 से पाई कर देते, ये अपना पाई कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, पाई -1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे इसको देखें, इसके बाद हम लोग कंसीडर करना छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कंसीडर करना इसको छोड़, तो क्या होगा, अभी यहाँ से यहाँ तक इसका देखो पोर्शन, ये ऐसे देखो, ये कैसा दिख रहा है, ये अभी 1 है, इसका डोमेन क्या है, 0 से लेकर पाई तक, और रेंज क्या है, ये है इसका रेंज, ये हाइट क्या है, तो ये कितना है, नीचे है -1 और ऊपर है +1, तो -1 से +1 तक ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसको क्या करेंगे, y = x में इसका इमेज लेंगे, ये y = x, तो इधर वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर आएगा, कैसे जाएगा इसको देखना है ध्यान से। देखो अब ये देखो ऐसे इसको समझो, ये पॉइंट कितना है, x = 0 और y = क्या 1 है। तो ये x एक्सिस वाला y एक्सिस पे जो पॉइंट है 0, 1, ये चला जाएगा x एक्सिस पर, तो
तो एक्स एक्सिस पर जाकर के कितना बनेगा, ये बनेगा 1, 0, 1 पहले 0 बाद में, y इक्वल टू एक्स के इधर अगर अल्फा बीटा है तो इधर इसका इमेज क्या हो जाता है, बीटा अल्फा होता है, ये तो पहले हम पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे क्या है 0, तो ये जब इसमें मैप करेगा तो ये यहाँ चला जाएगा 1, 0, तो ये चला गया 1, 0। अच्छा अब देखो ये पॉइंट कितना था, ये x एक्सिस पे कितना π/2, तो π/2 x वाला y में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा 0, π/2 और ठीक यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे। और ये पॉइंट कितना था π-1, तो ये पहले हो जाएगा -1 और पाई हो जाएगा y इक्वल टू x, तो ये हो गया अपना, ये हो गया -1 और ये हो गया -1, पाई। तो ये cos इनवर्स x का ग्राफ होगा। ये इसके डोमेन क्या हुआ, डोमेन याद रखना है, डोमेन -1 से +1, रेंज क्या होगा, रेंज ये हाइट, तो ये क्या होगा, ये हाइट रेंज 0 से पाई तक, तो y इक्वल टू cos इनवर्स x में x कहाँ है, x है -1 से +1 के बीच में, ये डोमेन हुआ। एंड रेंज, अगर रेंज की हम बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा 0 से पाई तक, क्लोज इंटरवल, और ये डोमेन हुआ x का वैल्यू -1 से +1 तक, रेंज 0 से पाई तक, ये cos इनवर्स x। अब sin इनवर्स x, cos इनवर्स x दोनों को एक ही प्लेन में हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, तब क्या होगा, ये अपना +1 है, ये अपना -1 है, थोड़ा और बड़ा कर लेते, ये +1 है और ये -1 है। तो अभी हमने देखा कि अपना sin x ये था sin x, ठीक है, -1 -π/2। अब cos x क्या था, देखो इसको थोड़ा और ऐसा करो, दोनों एक ही पे बना हुआ है, ये है। अब ये दोनों जहां पर गए वो क्या है, आप सोच के बताओ, ऐसे ऐसे इसको सोचो कि sin x cos x कहाँ पे बराबर 45 के बराबर होते थे ना, इक्वल, तो ये अपना ये जो दिख रहा है ना, जो घटान बिंदु है ना, ये y इक्वल टू 45 है, y/4, और ये जहाँ कट गया ये कितना है 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब इस पे आधारित कुछ प्रॉब्लम भी बनाने होंगे। अच्छा, tan इनवर्स x की भी बात कर ही लेते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है। देखो आप ये दो फंक्शन को तो पहले मेमोराइज करो, इस
इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंक्शन, इसमें साइन इनवर्स एक्स और इसमें कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डोमेन और यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंज। ठीक है, तो डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में आएगा x जो होगा -1 से, अच्छा इंटरवल फॉर्म में -1 से 1 तक, इसका भी डोमेन वही होगा -1 से 1 तक, लेकिन रेंज इसका क्या होगा, इसका रेंज होगा -π/2 से π/2 तक, और इसका रेंज होगा 0 से π। तो इसको तो आपको याद करना होगा कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स का डोमेन एंड रेंज, ये दोनों चीजें याद रखना होगा। अब हम बात tan इनवर्स एक्स की करें। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम लोग पहले इस पे कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसे। जैसे आपसे क्या है, साइन इनवर्स 1/s, साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू बताओ क्या होगा। साइन इनवर्स √3/2, तो देखो आप इसको ऐसे समझो कि साइन जो है अपना, साइन नॉर्मल जो साइन एक्स है उसमें एक्स के जगह कौन सा एंगल रखते हैं तब हमको √3/2 मिलता है, तो वो 60 डिग्री है, π/3। यानी हम जानते हैं कि साइन π/3 क्या होता है, √3/2। तो देखो ये जो एंगल है π/3, इस ये π/3 जो एंगल है इसके रेंज में, तो आ गया आपने, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3 हो। ठीक है, इस रेंज में नहीं आना चाहिए उसका वैल्यू, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको याद रखना होगा। देखो साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इनवर्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे इनवर्स एक्स पे लगा, यहाँ पे इनवर्स साइन के ऊपर लगा, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स एक्स को हम साइन एक्स इनवर्स लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखना, ये गलत होगा। ठीक इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स का मीनिंग ये भी नहीं समझना कि 1/sin x लिखा हुआ, ये भी गलत है। साइन इनवर्स एक्स एफ इनवर्स की तरह डिफाइंड है, बस वो वैसे ही रहता है साइन इनवर्स एक्स, ऐसा लिखना नहीं। एक्स का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सारे फंक्शंस के लिए ये चीजें होल्ड होती है, ऐसा नहीं कि केवल साइन इनवर्स एक्स के लिए बताया है। अच्छा अब ये बताओ साइन इनवर्स 2 क्या होता है, साइन इनवर्स 2 क्या होता है, हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहां जो भी आएगा, ये जो भी आ रहा है वो -1 और 1 के बीच नहीं होना चाहिए, उसी के लिए साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड है। अगर उससे बाहर आता है तो वो डिफाइंड नहीं होगा। आपको याद करना होगा कि ये 2 जो है इस के डोमेन में नहीं। ठीक इसी तरीके से कॉस इनवर्स 1.5, ये भी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके तो डोमेन में है 1.5, 1 से बाहर। ठीक है, इसको ऐसे भी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स
हाफ क्या है, अब बताओ। तो हाफ क्या है इस डोमेन में, तो साइन में किसका वैल्यू हाफ होता है। अच्छा मान लो माइनस हाफ कर देते हैं, तो माइनस हाफ किसका होता है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में, याद रखो। देखो ये तो है पाई बाई टू और ये है माइनस पाई बाई टू। हमें माइनस हाफ मान लो, ये है माइनस हाफ, क्योंकि ये तो माइनस वन, ये माइनस वन, ये तो माइनस वन, माइनस हाफ मान लो। ये कौन सा है, ये है, ये किस एंगल पे माइनस हाफ आया बताओ। तो माइनस 30 डिग्री, माइनस पाई बाई 6 पे आया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस पाई बाई 6। उसका उल्टा चलना है ना, इसमें क्या रहेगा, ये लेंथ दिया हुआ रहेगा, इस पे एक्स एक्सिस पर का पॉइंट फाइंड करना है। साइनस में क्या होता है, एक्स एक्सिस पर का पॉइंट दिया रहता है और ये हाइट फाइंड करना है, ठीक है। साइन इनवर्स पाई बाई 2 एंड साइन इनवर्स 1/2, इन दोनों का मीनिंग क्या है। पाई बाई 3 दे रखा है, पाई बाई 3 कहाँ, यहाँ पे पाई बाई 3 एक्स एक्सिस, तो पाई बाई 3 में हाइट कितना होगा, ये हाइट ग्राफ का हाइट पाई बाई 3 पे कितना है, तो वो है 3/2। लेकिन इसमें क्या है, हाफ दिया है इनवर्स में, तो हाफ मान लो, ये है हाफ, तो ये सॉरी हाफ, ये हाइट दिया है, हाफ, तो ये 1/2 हाइट कहाँ पे आएगा, तो 1/2 हाइट आएगा 30 डिग्री का है, तो इसका 30 डिग्री, ठीक है। और बाकी प्रॉब्लम बनाने से क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे tan इनवर्स x। तो अब हम लोग देखेंगे tan इनवर्स x को। सबसे पहले tan x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। tan x से tan इनवर्स x को ये लाएंगे, डिफाइन करेंगे कैसे करते हैं। tan x का क्या है, ये एसिम्पटोट से पाई बाई 2, ये क्या माइनस पाई बाई 2, फिर यहाँ इस तरीके से इधर भी बना सकते हैं। तो हमें डोमेन का वो पार्ट लेना है, डोमेन का, इसके डोमेन क्या है, डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं, ये पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल को छोड़कर, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है, जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सबों को छोड़कर। तो सारे रियल नंबर हैं पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल को छोड़कर। तो हम इसके माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बात करते हैं। तो आप देखोगे कि ये क्या है, ये अपना 1/1 मैपिंग बन रहा है। तो 1/1 एक पॉइंट को एक ही पे मैप कर रहा है और 1/2 तो पूरे रेंज को इंफिनिटी की ओर जा रहा है ना। tan x का रेंज तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में होता है। देखो tan x की जो हम बात कर रहे हैं तो इसका तो रेंज होता है ना
इस पे बात करते हैं। अब ठीक इसी का y इक्वल टू एक्स में इमेज लेने से tan इनवर्स x बन जाएगा। तो वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान से। ये एसिम्प्टोट्स क्या है, ये है x इक्वल टू पाई बाई 2। तो y इक्वल टू एक्स में इसमें जब ये इमेज लेंगे तो ये चला जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये एसिम्प्टोट्स हो जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2। ये एसिम्प्टोट्स हो गया। ये लाइन जो है, ये जो एसिम्प्टोट्स दिखा था, इसको हमने ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बना था ना, तो y इक्वल टू x में जब इसका इमेज बनेगा तो ये y एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनेगा। और इधर वाला एसिम्प्टोट्स ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड में था, तो ये x एक्सिस के नीचे जाएगा ये, और ये मेन वाला एक्सिस। ठीक, अब देखो यहां ओरिजिन से ऐसे करके ये एसिम्प्टोट्स की ओर सटता गया ऐसे, तो ठीक ये ओरिजिन से एसिम्प्टोट्स की ओर ऐसे चलता जाएगा, लेकिन उसको टच नहीं करेगा। फिर इधर क्या है, इस साइड में इसको टच करने की कोशिश कैसे, कर्व की तरफ बेंड होगा, तो यहाँ पे कर्व की तरफ बेंड होगा, इस वाले को टच करने की कोशिश करेगा। और ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, चल रहा है, ये अपना ओरिजिन, समझ गए। तो tan इनवर्स x में क्या हमने देखा, ये था tan इनवर्स x। इसमें क्या होगा, x जो अपना होगा, x पूरे रियल के लिए डिफाइन हो गया। देखो इसके रेंज क्या था, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो इसका रेंज इनवर्स में डोमेन बन जाएगा। तो ये हो गया, ये तो हो गया डोमेन, एंड रेंज देखो माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही है। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x था। अब जैसे ठीक पहले की तरह अगर हमसे कोई पूछे कि tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या है, तो √3 कहाँ है, मान लो √3 यहाँ पे, तो इस पे हाइट क्या होगा, ये हाइट आपसे पूछा गया, ये हाइट क्या होगा, ये हाइट बताओ। √3 पे tan इनवर्स का हाइट, तो ये होगा पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 3 इक्वल टू √3 हुआ था ना। इसी तरीके से और भी इसमें प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं। पहले एक बार तो थ्योरी समझ लेते हैं, फिर इसके प्रॉब्लम डील करेंगे। अब बात करेंगे cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x, cot का ग्राफ है, पहले तो करते हैं y इक्वल टू cot x। ठीक है, अच्छा इधर cot इनवर्स x रख लेते हैं और इधर cot x रख लेते हैं। तो cot x का ग्राफ क्या होगा, cot x का ग्राफ क्या होता है पता है, नहीं पता।
x इक्वल टू पाई, ये होता है पाई बाई 2, और यहाँ से ऐसे होता है, और ये ऐसे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए ना, तो ये अपना कॉट एक्स, ये 0 ऑरिजिन, ये पाई एक्सिस। तो देखो 0 से लेकर पाई तक में ये 1 1 1 2 है। देखो इसका रेंज क्या है, रेंज क्या है और डोमेन क्या है। जीरो से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक के इंटरवल में ये 1 1 1 2 1 है, ठीक है। और ये क्या माइनस पाई से इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये इसका रेंज है, ऊपर इंफिनिटी तक गया और फिर नीचे माइनस इंफिनिटी तक, ये इसका रेंज है। अब जब इसका इन्वर्स हम डिफाइन करेंगे तो ठीक y इक्वल टू एक्स में ग्राफ करेंगे, इसका इमेज लेना है। तो y इक्वल टू एक्स में इमेज का मतलब कि ये पाई का तो जो x एक्सिस पर है ये उछलकर यहाँ चला जाएगा y एक्सिस पर। ये जो x इक्वल टू पाई है ये घूमकर, देखो ये पॉजिटिव साइड में x इक्वल टू पाई है ना, तो ये इमेज यहाँ से उठकर यहाँ पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा पॉजिटिव साइड में। कहने का मतलब जो घटनाएं x एक्सिस पे घटती है वो y इक्वल टू एक्स में जब इमेज लोगे तो वही घटनाएं y एक्सिस पे चली जाती हैं और y एक्सिस x एक्सिस पर मैप कर जाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ। जैसे y का ये पॉजिटिव पार्ट है, ये तो ये x के पॉजिटिव पार्ट पे मैप करेगा, y का ये निगेटिव पार्ट है तो ये x के निगेटिव पार्ट पे मैप करेगा। इस लाइन के अबाउट अगर हम देखें तो अब हम बात करते हैं कि इसके इनवर्स। देखो ये ओरिजिन, अब क्या x इक्वल टू पाई को इसको हम बनाएंगे y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू पाई हमने बना दिया। अब क्या है कि देखो ये x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, इसके नजदीक से इसे सटता हुआ आया है और यहाँ चला गया, तो हम ये y एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, y एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, तो ये मैप करेगा इस एक्सिस से। तो जो घटनाएं इसके साथ घटी है वो घटनाएं इसमें इसके साथ घटेंगी, तो यहाँ से ऐसे आएगा देखो, और ये पाई बाई 2 ऐसे। ये अपना बन गया, ये जो पॉइंट पाई बाई 2 कॉमा 0 था, ये पॉइंट क्या था पाई बाई 2 कॉमा 0, तो ये चला गया जाकर बन गया क्या 0 कॉमा पाई बाई 2, इसको इधर लिख लेते हैं 0 कॉमा पाई बाई 2। ये कॉट का ग्राफ हुआ, तो ये कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हुआ x इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। देखो जो इसका रेंज है इसका डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक का डिफाइन किया, और डोमेन क्या हुआ, सॉरी रेंज क्या हुआ, रेंज करने का मतलब हो गया 0 से लेकर पाई तक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से लेकर पाई ओपन इंटरवल। तो ये कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, मतलब एक ही प्लेन जो हमारा है उस पे इसको हम ये करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं। ये अपना tan x, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x,
ये ऊपर वाला ग्राफ cot इनवर्स x का और ये अपना tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। इस पे अगर इसके ग्राफ को याद नहीं रख पाएंगे तो फिर नहीं बना पाएंगे प्रॉब्लम। tan इनवर्स x का डोमेन रेंज ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, बहुत फंडामेंटल, इसको याद रखना, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फाइंड डोमेन ऑफ, देखो साइन इनवर्स बहुत सिंपल ले रहे 2x² माइनस डोमेन फाइंड, ठीक है। और दूसरा में क्या है, find range of cos inverse greatest integral function of x, greatest integral function of x, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, इन दोनों को बना लेते हैं, फिर आते हैं सेक और कॉसेक। देखो इसके डोमेन फाइंड करना है। डोमेन मीन्स x का रेंज, x जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात बी नो, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x डिफाइंड फॉर x 1 और -1 के बीच के लिए, इसी के लिए डिफाइन होता है ना 10। हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये है 2x² -1, तो ये 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। अब क्या करो, x को अकेले करना है, सब में 1 ऐड करो, 1 सब में ऐड कर दिया, अभी क्या हो गया 0, सॉरी हाँ 0 हो गया, 1 ऐड करेंगे 0, 2x² और 2। अब 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, अब 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये हो गया x² और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 1, x² का रेंज आ गया। अब x के बारे में बताओ, x कैसा रहा, तो हम यहाँ करें तो दो बातें हैं वहां से, x² ग्रेटर देन 0, एक इनइक्वालिटी ये बनेगा और एक इनइक्वालिटी ये बनेगा। तो ये तो ट्रू है ऑलवेज, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा ही होगा, नॉन नेगेटिव।
तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू 0। तो वेविंग का मेथड अप्लाई कर सकते हैं, माइनस प्लस वन और वन से बड़ा हो गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो अपना ये माइनस वन से प्लस वन का, तो एक्स का वैल्यू होगा माइनस वन से प्लस के बीच में। तो यही अपना डोमेन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरा प्रॉब्लम क्या था अपने पास, ये समझ गए ना। यहाँ पे जरूरी नहीं कि माइनस वन से प्लस वन आएगा, कुछ भी आ सकता है। ये ऐसा मतलब लकली ऐसा कर देख लो कि हो गया ऐसा प्रॉब्लम ले लिए कि जिसका एक्स माइनस वन और प्लस वन के बीच में ही आ रहा है। दूसरा था cos इनवर्स x और ये था ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x, इसके रेंज फाइंड कर। तो पहले तो इस पे सोचो ये क्या हो सकता है, ये हमेशा एक इंटीजर है, लेकिन फिर हम ये भी जानते हैं कि cos इनवर्स x डिफाइन होने के लिए O1 और -1 के बीच में होना चाहिए, तो ये होगा O1 -1 के बीच में। लेकिन ये खुद ही एक इंटीजर है, तो इंटीजर होने के नाते क्या होगा, इसका वैल्यू हो सकता है या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, ये तीन वैल्यू हो सकते हैं ना। तो ये जब इतना इक्वल टू -1 होगा तो रेंज में क्या आ जाएगा, cos इनवर्स -1, cos इनवर्स 0 और cos इनवर्स 1। अब देखो cos इनवर्स x का ग्राफ यार ऐसा, ये -1 पे क्या था हाइट, cos इनवर्स -1 इक्वल टू पाई कॉमा cos इनवर्स 0 इक्वल टू पाई/2